एस्ट्रो एसएस बघेल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चर्चा करेंगे अप्रैल के राशिफल के बारे में कि जो अप्रैल है उसमें सभी राशियों को किन किन चीज़ों से थोड़ा सा बचना है और क्या क्या उपाय करना है। सर्वप्रथम जय माता दी कि अप्रैल के शुरुआत होते कर नवरात्रि नवदुर्गा माता की विशेष कृपा सभी को प्राप्त होगी क्योंकि नवरात्रि चल रहे होंगे। पहले नंबर पे बात करते हैं आपके मेष राशि की। देखिए, मेष राशि के मिड तक, ठीक है ना, मेष राशि के मिड यानी कि 15 तारीख तक अप्रैल के सूर्य देव आपके जो है 12वें भाव में रहेंगे और सूर्य देव फिर राशि परिवर्तन करने के बाद में आपके जो है लगन में आ जाएंगे। ठीक, लेकिन यहाँ मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि मिड तक आपके सूर्य देव, राहु देव, बुध देव, शुक्र देव और शनि देव महाराज पंचग्रही योग बनेगा जो आपके 12वें भाव में होगा। ठीक है, तो 12वें भाव में होगा तो यहाँ पर संतान से संबंधित, ठीक है, और आपके धन से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, ठीक है, इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। खास करके मेष राशि वालों को एक चीज़ का और ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि 30 मार्च के बाद में शनिदेव महाराज आपके 12वें भाव में आ चुके हैं, तो 7.5 भी आपकी चल चुकी होगी। सिर से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है या रात में नींद नहीं आ रही है, ठीक है, चिड़चिड़ापन हो रहा है या आप को बड़ी घबराहट हो रही है, तो आप अच्छे चिकित्सक को, डॉक्टर को दिखाएं। जो वो परहेज बताए वो परहेज करें, ठीक है, मेडिटेशन करें, शांत मन के साथ में अपना काम करें और धन से जुड़े हुए जो निर्णय हैं, धन किसी को देना है, धन किसी से लेना है, ठीक है, या कहीं खर्चा करना है, तो सोच समझ के अगर आप ये काम करते हैं तो ये महीना आपका अच्छा जाएगा। अन्यथा जो है दिक्कत परेशानी, क्योंकि लगभग 5 ग्रह आपके जो है आधे अप्रैल तक जो है 12वें घर में रहेंगे, तो खर्चे के, कोर्ट कचहरी के, लड़ाई के, झगड़े के, ठीक है, मतलब व्यय के रास्ते हर चीज के, चाहे वो स्वास्थ्य का व्यय हो, संतान से संबंधित व्यय हो, ठीक है, और कोर्ट कचहरी का व्यय हो, मतलब किसी प्रकार का वो सब रास्ते बनना है। इसलिए आपको शांत मन से पूरा महीना निकाल देना है। कुछ नहीं करना है आपको, बस एक छोटा सा काम करते रहिएगा। अब अगर अपना काम करने के लिए निकलना है तो आप अपने घर से निकलें, या तो सुब्रमण्यम कार्तिक स्वामी जी के टेम्पल यानी मंदिर में माथा टेकें या हनुमान जी के दर्शन करें, ठीक है, उसके बाद अपने काम पे निकलें, चीज़ें अच्छी होंगी। बात करें वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि का अप्रैल का महीना कैसे जाने वाला है। पंचग्रही योग सबसे पहले आपके लाभ भाव में बनना, ठीक है, तो लाभ भाव में बनना है, तो इसके लिए क्या करना है विशेष, इसके लिए बस ये कि काम का करना है कि, और जो है केतु देव आपके 5वें भाव से गोचर कर रहे हैं, मंगल देव आपके 2य भाव से गोचर कर रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति जो है आपके कहाँ से गोचर कर रहे हैं, आपके चंद्र राशि से गोचर कर रहे हैं। इस महीने के अंदर पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, आपको एसिड बन रहा है, तो पानी पीने की मात्रा ज़्यादा बढ़ा दें। दूसरे नंबर पे कम बोलना है, ज़्यादा सुनना है, गुस्सा आने पे कुछ समय के लिए वहाँ से हट जाना है, तुरंत जवाब नहीं देना है, ठीक है। कार्य क्षेत्र पर, ठीक है, किसी प्रकार का अगर कोई परिवर्तन हो चुका है या हो रहा है तो उसको सहज स्वीकारें और उसकी गहराई तक जाएं कि ये कैसे हो रहा है, उसमें विरोधाभास ना करें, ठीक है। और सिर में अगर कोई हल्का फुल्का दर्द होता है या कोई दिक्कत, किसी प्रकार की परेशानी होती है, ठीक है, तो आप क्या करें कि थोड़ा सा रिलैक्स दें अपनी बॉडी को। रिलैक्स का मतलब क्या है, थोड़ा जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, ठीक है, थोड़ा व्यायाम करें। अगर इन चीज़ों को पूरे मंथ भर आप लेके चलते हैं तो चीज़ें आपकी अच्छी हो जाती हैं, पूरे महीने भर आपका अच्छा जाए। उसके लिए क्या करें कि आप जो है दही का सेवन करें, उसमें जो है मिश्री डाल के, मिश्री कौन सी, जो धागे वाली देसी मिश्री होती है, उसको जो है पहले थोड़ा तोड़ लीजिएगा, फिर उसको मिक्सी में निकाल लीजिए, पाउडर बना के थोड़ा दही और मिश्री का सेवन करें, ठीक है। अपने इष्ट आराध्य की आराधना करें, पूरा महीना आपका अच्छा जाएगा। जो आपकी सावधानी बताई है वो आप करते रहिएगा, अच्छा होगा। मिथुन राशि,
पूरा महीना कैसा जाएगा? देखिए, सबसे पहली चीज जो पंचग्रही योग बनना है एक प्रकार से, वो आपके दसम भाव में बनना है। ठीक है, तो दसम भाव में बनने के बाद में यहाँ पर कुछ चीजों का आपको सावधानी रखनी होगी। देखो, सबसे पहली चीज, मंगल देव आपके जो है मस्तिष्क से गोचर कर रहे हैं। गुस्सा कंट्रोल रखना है अपने आप। बीपी अगर आपका बढ़ता है, रक्तचाप बढ़ता है, तो पानी पीजिएगा। जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। अगर आपके काम क्षेत्र पर, जॉब में, व्यवसाय में, कारोबार में उतार चढ़ाव आता है, तो शांत मन से डिसीजन आपको लेना है। कोशिश करना है कि यह डिसीजन कुछ समय बाद, अप्रैल के बाद मई जून में लिया जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन थोड़ा समय आप जो है निकाल दीजिएगा। घर के अंदर किसी प्रकार की कलह की स्थिति को उत्पन्न ना होने दें। माँ के स्वास्थ्य में अगर कोई कमी आ रही है किसी प्रकार की, ठीक है, तो माँ का विशेष आप ध्यान रखें। ठीक है, अपनी सेहत का ही विशेष ध्यान रखें। इन चीज़ों को आपको फॉलो करते चलना है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बस जो है, ये जो समय है बढ़िया है, थोड़ा सा माँ के स्वास्थ्य को लेके, घर पे चिड़चिड़ापन को लेके, और उसके बाद में कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव को लेके, और आपका थोड़ा गुस्सा बढ़ने के लिए, अगर इन चीज़ों पे आपने अंकुश लगा दिया, ब्रेक लगा दिया, बाकी आप मेहनत करोगे तो अच्छा जाएगा। क्या करना है? डेली गणेश जी का जो मंत्र ओम गंग गणपति नमः, अगर डेली आप 540 बार यानी 5 माला जाप करते हो, अपना काम करते हो, सब चीज़ें बहुत नॉर्मल, बहुत अच्छी होंगी। कर्क राशि, कर्क राशि के जो पंचग्रही योग बनना है ये पूरे महीने में, ठीक है, जिसमें सूर्यदेव निकल जाएंगे। ठीक है, आदि अप्रैल के बाद में, बाकी में 4 ग्रह तो रह ही जाएंगे। तो ये बनना है आपके भाग्य भाव में। क्या करना है कर्क राशि का? देखो, कर्क राशि के लिए एक तो बहुत बड़ी चीज क्या, अप्रैल से, यानी कि अप्रैल से कहने का तात्पर्य ये है कि भाई उनकी ढैया समाप्त हो रही है, चीजें अच्छी होंगी। बस आने वाले समय में आपको ये जो महीना है इसको, अप्रैल को, और इससे आगे आने वाले समय को अच्छा करने के लिए क्या करना है? कुछ मत कीजिएगा, मन को शांत रखिएगा, नींद पूरा लीजिएगा। ठीक है, और जो विद्यार्थी लोग हैं, पढ़ाई पे पूरा फोकस करके ध्यान करिएगा। ठीक है, और पिताजी से संबंध अगर आपके किसी प्रकार से गड़बड़ हो रहे हैं, ठीक है, तो पिताजी से संबंध मजबूत कीजिएगा। और 24 घंटे के अंदर, सुबह में, दोपहर में, शाम में, कहीं पे भी अगर आपके आसपास कोई मंदिर हो जहां आप जाके मन लगता है, वहां जाके 5 मिनट बैठिएगा। ठीक है, जो भी आपको मंत्र मालूम हो उसका 5 मिनट जाप कीजिएगा। फिर आइए अपना वापस अपना काम करिएगा। अगर ये पूरे महीने भर करते हैं तो बहुत अच्छा समय जाने वाला है। अब बात करते हैं आपके सिंह राशि की। तो सिंह राशि के जो शनिदेव गोचर कर रहे हैं, ठीक है, वो करेंगे अब कहाँ से? अष्टम भाव से। तो भैया ढैया लग चुकी है, और पंचग्रही योग आपका बनना है किस भाव में? अष्टम भाव में। ठीक, बड़ी सावधानी से और चतुराई के साथ आपको कार्य करना है। ठीक है, किसी की बुराई नहीं करना है, किसी की चुगली नहीं करना है पूरे मंथ। ठीक है, और आपको इस पूरे मंथ को ऐसे निकालना है कि जैसे आप अपने कार्य क्षेत्र पे गए, किसी ने गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय श्री राम, जय माता दी, राधे राधे बोला, करा, हल्की सी मुस्कान दी, आप अपने काम में लग गए। ठीक है, लंच ब्रेक हुआ, कुछ हुआ, अपना खाना पीना खाया, जो बोला या जो सामने पड़ गया उसको नमस्कार। लेकिन फालतू की बात इस पूरे मंथ आपको नहीं करना है। लौट के आए, जो भी आपके कार्य हैं वो आप कीजिए। उसके बाद में इस पूरे मंथ में, या तो अगर आप कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, या किसी बिजनेस में, या किसी व्यापार में, या कुछ भी है, या तो आप शिक्षा से संबंधित या अध्यात्म से संबंधित, ठीक है, आप जो कोई बुक ले लीजिएगा, उसको पढ़िएगा। ठीक है, नहीं पढ़ सकते तो यूट्यूब पे है बहुत सारे, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ सुनिएगा। अपने ज्ञान को आपको इस पूरे मंथ इनक्रेज करना है। किसी के संग मतलब नोक झोंक, किसी की बात में समझौता करवाना, या कहीं फालतू टाइम अगर आप पूरे मंथ में निकालते हो, तो अष्टम घर डिस्टर्ब है। तो ना चाहते हुए भी आपके शत्रुता, ना चाहते हुए भी आपके फालतू के खर्चे, ना चाहते हुए भी आपके प्रति राजनीति, ये सब पैदा हो जाएगी। तो जो
जिस समय में पैदा होने वाली है, अगर उस समय को आप कहीं और लगा देते हो तो अच्छा रहेगा। हाँ, बस एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि इस अप्रैल के महीने में अगर आप धन से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित, जॉब से संबंधित या किसी भी चीज़ को लेकर संबंधित अगर आप कोई परिवर्तन करने को है, प्लीज़ रुक जाइए, मंथ निकलने दीजिएगा। और अगर कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवाना अति आवश्यक है, क्योंकि आप पे ढैया की शुरुआत हो चुकी है और आपकी कुंडली के अंदर अष्टम भाव में 5 ग्रह एक साथ गोचर कर रहे हैं। ठीक, उपाय के लिए सिंह राशि वाले क्या करें, जैसा मैंने आपको बताया स्टडी, और सूर्य देव का एक मंत्र सुबह उठ के कम से कम जितना आप कर सकें। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं 10 माला बोलूंगा, वरना एक माला तो आपको करना है। मंत्र ओम गृहिणी सूर्याय नमः, रुद्राक्ष या लाल चंदन की माला से इस मंत्र का आप जाप करें। कन्या राशि, तो कन्या राशि का ये जो पंचग्रही योग बनना है ना, वो बनना है आपके सप्तम भाव में। ठीक है, सप्तम भाव में ये योग बनना है। भाई क्या करना है, देखो सप्तम भाव, जो लोग कन्या राशि वाले हैं, जो लोग खास करके व्यापार कर रहे हैं, और व्यापार में दूसरे नंबर पे बहुत खासियत निकल के आती है कि खास करके अगर आपका व्यापार जो है वो पार्टनरशिप में है। और इसमें भी एक और बात निकल के आती है कि अगर वो व्यापार आपका लिखित रूप से पूर्णतः एग्रीमेंट पे नहीं है, या वहाँ आपने ऐसा सिस्टम नहीं बना रखा है कि भाई लेन देन जो हो रहा है, पैसा का जो आना हो रहा है, जाना हो रहा है, माल जो आ रहा है वो जा रहा है, तो उसको अगर पूरी तरीके से अभी तक आपने मेंटेन नहीं करा तो यहाँ आपको दिक्कत परेशानी बहुत बड़ी देखने को मिल सकती है। स्पष्टता रखें साथ साथ व्यापार में, खास करके पार्टनरशिप व्यापार में तो और ज़्यादा स्पष्टता रखें। और अगर आप कोई पार्टनरशिप व्यापार इस समय में करना चाह रहे हैं तो समय को थोड़ा सा निकाल दें, आने वाले समय में डिसीजन लें। खास करके अप्रैल के महीने में तो बिल्कुल डिसीजन ना लें। दाम्पत्य जीवन में आपको बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव इस महीने में देखने को मिलेंगे। ठीक है, कभी क्रोध आ जाना अपने जीवन साथी पे, शक पैदा होना, ठीक है, चिड़चिड़ाहट की बात करना, सिर में दर्द होना, ठीक है, संबंधों में कमी आना, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। साथ साथ क्या है कि एक चीज़ आपको और देखने को मिलेगी कि जो आपके, अगर आप माता पिता की श्रेणी में यानी आपके बच्चे, तो बच्चों से संबंधित आपको असंतुष्टि प्राप्त होना, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो परेशान ना हो, पूरा महीना जाने दें। बस इस पूरे महीने को अच्छा करने के लिए जो मैंने आपको सावधानी बताई वो आप करिएगा। साथ साथ क्या है कि पूरे मंथ आप गणेश जी की आराधना करें, ओम गंग गणपति नमः मंत्र का जाप करें। जितना ज़्यादा जाप करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। कम से कम 5 माला तो आपको करनी है। तुला राशि, तुला राशि के जो पंचग्रही योग बनना है, ये बनना है आपके छठे भाव में, जिसमें अप्रैल मिड से जो है सूर्यदेव ट्रांजिट कर जाएंगे। ये पूरा मंथ जो है तुला राशि वालों के लिए कैसे जाने वाला है उस विषय हमें बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप लव रिलेशन में हैं, तुला राशि वाले लोग, ठीक, लव रिलेशन में हैं या संतान की प्लानिंग करने में है कि संतान प्राप्ति के लिए, ठीक है, या आप जो है किसी को प्रपोज करने के चक्कर में हैं, या शादी से संबंधित, ठीक है, कोई प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है कि जो भी आप कदम रखें वो सोच समझ के रखें। अगर ये चंद्र कुंडली से आपकी जो है राशि पटक करी जा रही है, लगन कुंडली और लगन की आपकी महादशा अगर इन चीज़ों की इजाज़त दे रही है तो आप आगे बढ़िएगा। अगर नहीं दे रही है तो रुक जाइएगा, क्योंकि ये जो समय है ये समय आगे निकालने का है। हालांकि कोई अनैतिक, कोई गलत नहीं होने वाला है, लेकिन इस समय में अगर आप कोई डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन जो है पावरफुल रिजल्ट या अच्छे रिजल्ट साबित नहीं होंगे। तो इसलिए समय को आगे निकालिएगा। पूरे मंत्र को अच्छा करने के लिए क्या है, ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः, इस मंत्र का आप जाप कीजिएगा। आपका जो समय बहुत अच्छा निकल जाएगा। वृश्चिक राशि, गुड न्यूज ये है आपकी ढैया समाप्त हो चुकी है मार्च में ही।
अब अप्रैल से आपका समय अच्छा जाने वाला है, लेकिन बस शनिदेव महाराज के पहुंचने के बाद में आपके पंचम भाव में जो है पंचग्रही योग बन गया। अब पांच प्रकार के ग्रह जो जिसमें सूर्य हैं, बुध हैं, राहु हैं, शुक्र हैं और शनि, ठीक है। तो सूर्य, बुध, राहु, शुक्र, शनि, पांच प्रकार के ग्रह आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। तो संतान से संबंधित अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो रुक जाइए। नंबर 1, लव रिलेशन में है, अगर कोई किसी प्रकार का शक या कोई मतलब जो है दूरी दराज या कोई किसी प्रकार का बाउंडर खड़ा होता है, शांत रहिएगा। 2 चीजें। तीसरे नंबर पे क्या है कि अगर पेट से संबंधित आपको कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे पेट से संबंधित आपके जो है पेट में आपके बहुत ज़्यादा एसिड बनता है, ठीक है, या पेट में आपको जो पथरी की कोई प्रॉब्लम हो गई है, या आपको जो है आंतों में कोई प्रॉब्लम हो गई या पढ़ने जैसी कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो यहाँ बिल्कुल लापरवाही ना करें, ठीक है। अगर आप लापरवाही करेंगे तो दिक्कत परेशानी हो जाएगी। इस पूरे मंथ आपके लिए बस एक ही उपाय है, क्योंकि आपकी ढैया तो निकल गई है, लेकिन पूरे मंथ एक ही उपाय है कि जिन चीज़ों को लेकर संतान से संबंधित है, लव रिलेशन से संबंधित, पेट से संबंधित, ठीक है, या आप कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं उससे संबंधित, या पढ़ाई से संबंधित अगर कोई विद्यार्थी कोई डिसीजन ले रहा है, तो कुछ समय के लिए रुक जाइएगा और पूरे मंथ आप अपने इष्ट आराध्य की आराधना करें। और 7 बजे के बाद में भी पूरे मंथ आप कम से कम 6 साढ़े 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद खाना ना खाएं और लिक्विड आहार ज़्यादा से ज़्यादा लें, ठीक। और साथ ही साथ जैसे तेलीय चीज़ जो होती हैं, ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें, तो इनसे आपको दूरी बना कर रखना पूरे मंथ। धनु राशि। धनु राशि का ये जो पंचग्रही योग बनना है वो इनके चतुर्थ भाव में बनना है, ठीक। ढैया इनकी चालू होने वाली है और ऑलरेडी आपके सुख भाव के और आपके लगन के जो स्वामी हैं, ठीक है, वो छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। क्या करना है देखिए, फिर वो बड़ा शांत मन से ये समय आपको निकालना है, ठीक। क्योंकि पहले से ही आपके जो मस्तिष्क के और सुख के स्वामी थे वो छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, वो भी अपनी विपक्ष की राशि यानी कि शुक्र की राशि वृषभ राशि में, यानी देवगुरु बृहस्पति, और ऊपर से आपका सुख भाव अधिष्ठक। धन से संबंधित, वाहन भूमि भवन से संबंधित, किसी को पैसा देना है, किसी को पैसा लेना है, या विद्या में कोई परिवर्तन करना है, अगर आप स्टूडेंट हो, या कोई शादी के लिए बातचीत चल रही है, या बच्चों की शादी के लिए कोई बातचीत चल रही है, तो बड़ा विचार विमर्श, छानबीन, इंक्वायरी करने के बाद ही डिसीजन लें। अगर आप ऐसा नहीं करते, जल्दबाजी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बस मुझे एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि आपका चिड़चिड़ापन और आपका अपनी ईगो को दिखाना, अपने आप को बहुत ऊंचा दिखाना, और जल्दबाजी में अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं, एनी हाउ कंडीशन कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो वो जो समय है ये आपको उठा के पटक देगा और आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए जो है ईगो को कोने में रखें, ठीक है, जल्दबाजी ना करें, चिड़चिड़ापन अपने अंदर पैदा ना होने दें, और शादी संबंध से जुड़ा हुआ कोई निर्णय, सुख से जुड़ा हुआ निर्णय, कोई वाहन भूमि भवन, किसी को पैसा देना है, किसी को पैसा लेना है, या विद्या के लिए कोई परिवर्तन करना, कोई कॉलेज स्कूल में चेंज करना है या कुछ भी करना है, तो बड़ा सोच विचार कर लें। बस इतना करिएगा, ये मंथ आपका अच्छा निकल जाएगा, ठीक। बात करते हैं मकर राशि की। देखिए, मकर राशि का जो ये पंचग्रही योग बनना है वो आपका थर्ड भाव में बनना है, तो यहाँ आपको बहुत इसका कोई इफेक्ट ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और आपकी 7.5 भी समाप्त हो चुकी है, बढ़िया, बहुत बढ़िया समय आपके लिए कुल मिला के, ठीक है। बस मैं ये एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप संतान से संबंधित कोई प्लानिंग कर रहे हैं, विद्या से संबंधित कोई प्लानिंग कर रहे हैं, थोड़े समय के लिए रुक जाइएगा, ठीक। और साथ ही साथ क्या है कि बस अपने काम पे, अपने कर्म पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। बस यहाँ इस पूरे मंथ में 2 जगह से आपको प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं वो, नंबर 1, ठीक। और साथ ही साथ कि अगर कोई जो से आपके कोई छोटे भाई बहन हैं वहाँ से प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, तो वहाँ आपको शांत मन से रहना है, अपना काम करते रहना है। कोई अगर आपको भड़काऊ बात आगे कान में बता देता है तो इस कान से सुनना, उस कान से निकाल देना है। अगर आपने लोगों के या आस पड़ोस के या छोटे भाई बहनों की बात को सुन लिया और सुनने के बाद उसका परीक्षण नहीं किया और आपने उस पर एक्शन ले लिया, तो इस मंथ में आप दिक्कत परेशानी को बुला सकते हो। अन्यथा कोई दिक्कत परेशानी मुझे नज़र नहीं आ रही, यानी कि दिक्कत इस पूरे मंथ में आपको नहीं होने वाली, अगर आपका लगन चार्ट से महादशा सही चल रही है तो। अब बात करते हैं मकर राशि के उपाय की।
पूरे मंथ आपको क्या करना है, भैरव जी मंदिर या महाकाली का मंदिर आप जाते रहिएगा, दर्शन करते रहिएगा, बस समय आपका अच्छा निकल जाएगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के ये जो पंचग्रही योग बनना है, ये द्वितीय भाव बनना है। कुटुंब से लड़ाई झगड़े, धन से संबंधित कोई प्रॉब्लम, चेहरे पे कोई चोट चपेट लगना, गले में कोई प्रॉब्लम होना, दांतों से संबंधित रोग होना, या आपकी अगर पहले से पाइल्स की या शुगर की प्रॉब्लम है, ये इनहेंस होना, यूनिटी पावर बॉडी की गिरना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि शनिदेव आपके द्वितीय भाव में भी गोचर करेंगे, इन पंच मतलब 4 ग्रहों के संग में पंचग्रही योग बनाएंगे। तो साढ़े साती का अंतिम ढहिया यानी कि साढ़े साती का अंतिम चरण है। तो बड़ा सोच समझ के आपको निर्णय लेना, काम करना है, ठीक है। और खास करके परिवार, कुटुंब, सेहत, परिवार, कुटुंब, सेहत और धन, इसका विशेष आपको ध्यान रखना। बाकी जो समय है कुल मिला के मैं कहूँगा एवरेज है। शांत मन से इस पूरे महीने अप्रैल को निकाल देना है। इस अप्रैल के महीने को रिकवर करने के लिए कि कोई किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो, आपके काम धंधे में कोई दिक्कत परेशानी ना हो, तो मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर और शनिवार को महाकाली के मंदिर जरूर दर्शन कीजिएगा। समय आपका निकल जाएगा और आने वाला समय आपका अच्छा भी हो जाएगा। मीन राशि, देखिए पंचग्रही योग जो बनना है वो मीन राशि पे ही बनना है। और संग में शनिदेव महाराज जो हैं, ठीक है, वो भी आपके जो है आपकी राशि से गोचर करेंगे। सबसे पहली चीज, अगर आपको सिर से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो लापरवाही ना करें। खान पान का भी ये ध्यान रखें कि कोई ऐसा आप खान पान ना करें कि जिसके जो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो और आपके मस्तिष्क तक जाए, ठीक है। धूम्रपान, ठीक है, किसी भी प्रकार का अल्कोहल एडिक्ट, इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। और साथ ही साथ क्या है, एक बात का विशेष ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है, हाइपर होना, एकदम बीपी बढ़ना, गलत डिसीजन लेना, ठीक है, जल्दबाजी करना, किसी भी चीज़ को लेके वो आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है। क्योंकि 5 प्रकार के ग्रह आपके मस्तिष्क से गोचर कर रहे हैं। एक ग्रह की तो व्यक्ति ऊर्जा झेल नहीं पाता है, समेट नहीं पाता है, ठीक है, रोक नहीं पाता है। तो यहाँ पर क्या है कि कहने का तात्पर्य, ये 5 ग्रहों की जो ऊर्जा है वो आप कैसे कर पाओगे कंट्रोल। तो यहाँ पे बस क्या है, डेली आप मेडिटेशन करें और शांत मन रखें, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें, समय आपका अच्छा निकल जाएगा। मीन राशि वालों के लिए उपाय क्या है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का अगर नित्य आप 5 माला जाप करते हैं तो समय आपका अच्छा हो जाएगा।